कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो उनका अंदाज़े बयान ही ऐसा है, ठीक है, बगैर सबूत के वो बात नहीं करते। बेशक दाएं बाएं वो हीर वारिस शाह, सैफुल मलूक, मियां मोहम्मद बख्श साहब पे जुमा पढ़ाने वाले नहीं लगते मुझे वो। पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब, और तो वो कुल एक बंदे के कुल पे खिताब कर रहे थे, तो सारा खिताब उनका ना मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे ही था। और वो जो बाबा जी फौत हुए थे, मैंने एंड पे उनके बेटे से पूछा, ये पीर साहब ने कुल बाबा जी की पढ़ाई है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पढ़ाई है? बाबा जी का तो कोई जिक्र ही नहीं आया। वो कुफार के ज़माने में कहते थे ना, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इनके करीब ना जाना, जो इनके करीब जाएगा इनका हो जाएगा। अब बस यही मुझे समझ आई। मुझे तो मौलवी साहब के आपने दो बेटे हैं, उस्मान और दूसरा वो। अच्छा, तो अपने बेटे को भेजे ना, वो 5 लाख रुपया भी बच जाएगा और एक नया दरबार, नई फ्रेंचाइज बन जाएगी। वैसे मैं उनको बोला कि पीर साहब दूर पार के मेरे रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, तो भाभी मैं कैसे हो सकता हूँ? बोल रहा था जब मैं फोत हूँ तो मेरे बालों पे और दाढ़ी पे ना आटा लगा देना खुश्क, ताकि अल्लाह ना सफ़ेद बालों का या करता है और ना फरिश्ते देखेंगे इसकी दाढ़ी सफ़ेद है। उन्होंने बोला आपने ना आज के बाद इस मस्जिद में ब्रेक नहीं लगानी नमाज पढ़ने की। इसमें नहीं जी, अल्लाह के वली गलती नहीं कर सकते। इलियास कादरी साहब ने ये गलत नहीं लिखा। पठान कह रहे थे भाई ओ बाबा ये बात तो सही कर रहा है ना, कारी साहब बात तो सही कर रहा है। तो कहता है और तुम चुप करो, तुम इन चुक के बाहर मारो, तुम ये नाल हो मेरे नाल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या नाम है आपका? अनवारुल्लाह नाम है और बिलोंग करता हूँ गुजरात से। गुजरात से क्या करते हैं सर आप? मेरा अपना बिजनेस है। ठीक हो गया। गुजरात सिटी में। अच्छा ये बताएं क्या करने आए हैं? मुझे बड़ा शौक़ था, फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैं अली भाई को सुनता था। तो आज मैंने 2-3 दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ था, पिछले हफ्ते भी बनाया था, लेकिन वो किसी ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आएंगे। तो मैंने आज इरादा किया कि आज अकेला मैं होके ही आऊँगा। गुजरात सिटी से? जी सिटी से। आज हमारे भाई भी सिटी से, गुजरात से आए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं आपका जो साहब का फिरका था वो कौन सा था? बेसिकली पाकिस्तान में ये रवाज है कि अगर किसी का बाप अहले तशी है, हाँ हाँ हाँ, तो वो अपने बच्चे को अहले तशी के दर्स में छोड़ेगा। ऐसे ही है। किसी का देवबंदी बाप, माँ बाप, बहन भाई, फैमिली है, तो वो अपने बच्चे को प्रेफर करेंगे कि वो आप देवबंदियों के मसलक उसके दर्स में जाके हिफ्ज़ करें या दीन सीखें। ठीक है, अहले हदीस हैं तो वो उस मस्जिद में भेजेंगे। तो बेसिकली मेरा तो कंसेप्ट ये है कि जब जिस तरह कौवे का बच्चा 3-4 हफ्ते बाद अपना रिज़्क तलाश खुद करता है, खुद उड़ान भरता है, खुद घोंसला नया तलाश करता है, इसी तरह नौजवानों पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को चाहिए वो जब मस्जिद में जाएं या किसी आलम की बात सुने तो उसको इन ये जो बुखारी और मुस्लिम सियासता की जितनी किताबें हैं इनकी कसौटी पे परखें कि ये बातें इन किताबों में से हैं या मन गढ़ते हैं या नांगे शाह और कुकड़ शाह इनकी बातें हैं। तो उसको सोचना चाहिए कि मैं तो वैसे अल्लाह से दुआ करता था काफ़ी अर्सा पहले कि या अल्लाह मुझे दीन जो करेक्ट दीन है ना, करेक्ट मसलक है, करेक्ट वे ऑफ नबी है, जी जी, उसकी सूझबूझ अता फरमा बस। ज़बरदस्त। अच्छा, तो मैंने अली भाई को सुना तो उनका अंदाज़े बयान ही ऐसा है, ठीक है, बगैर सबूत के वो बात नहीं करते। बेशक दाएं बाएं वो हीर वारिस शाह, सैफुल मलूक, मियां मोहम्मद बख्श साहब पे जुमा पढ़ाने वाले नहीं लगते मुझे वो। ठीक है, तो मैं बड़ा मुतासर था और मैं हर संडे को इरादा करता था। ठीक है, आज मैंने ना पक्का दिल से इरादा किया फजर की नमाज़ पढ़ूंगा माशाअल्लाह और इंशाल्लाह अकेडमी जाऊंगा। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं आपको जिन सब का तारुफ कैसे हुआ? यूट्यूब और फेसबुक से, या मैंने चंद मौलवी सुने जो मैं पिछले दिनों एक कुल शरीफ थी जैसे होती है ना, तो वहाँ वो अपने वो जो जिन्होंने इनके सर की कीमत लगाई है, अपने वो क्या नाम है उनका, पीर अफजल कादरी, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब,
तो वो कुल एक बंदे के कुल पे खिताब कर रहे थे, तो सारा खिताब उनका ना मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे ही था। अच्छा। और वो जो बाबा जी फौत हुए थे, मैंने एंड पे उनके बेटे से पूछा, ये पीर साहब ने कुल बाबा जी की पढ़ाई है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पढ़ाई है? बाबा जी का तो कोई जिक्र ही नहीं आया, ना ही उनको को पढ़ के इन्होंने बख्शा है। सारा जो कुछ उगला है या जो कुछ बताया है वो तो इनकी, वो तो मैंने बोला यार पता नहीं वो इतने कौन से मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं जिन्होंने ना इनको तड़पा के और मतलब तंग करके रख दिया है कि ये तो बड़ी ये तो रियल बात है। यानी ये भी आपको तारुफ हुआ है? नहीं, तारुफ मुझे बहुत पुराना था। अच्छा। लेकिन डीपली उन्होंने जब बोला ना तो मैंने समझा कि जैसे वो कुफार के ज़माने में कहते थे ना, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इनके करीब ना जाना, जो इनके करीब जाएगा इनका हो जाएगा। अब बस यही मुझे समझ आई, ये जो बिजनेसमैन है ना, इनकी दुकानें और इनके जो फटे और इनके जो फ्रेंचाइज हैं ये सारी ख़राब हो रही हैं। ठीक है, तो ये उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, देखें चल के बंदा कैसे है। तब आप आए, उससे पहले आपने सुना था इंजीनियर साहब को? बहुत दफ़ा। अच्छा, सुना था, लेकिन उस दिन आपको शायद ये क्लियर नहीं था कि ये बातें किसके ऊपर हो रही हैं। हाँ नहीं, लेकिन बातें तो ठीक हैं, जो बंदा नहीं के साथ वो जो पीर अफजल कादरी साहब कर रहे थे वहाँ पे कूल पे, नहीं उन्होंने तो बोला था कि उनको जो बंदा कत्ल करे, मैंने अनाउंस किया है कि 5 लाख रुपया उनको देंगे। तो मैंने बोला यार वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद बिलवारों का बच्चा था, तो मुमताज़ कादरी भी पुलिस वाला था, और मुदस्सर चीमा जो है वो भी एक प्रोफेसर का बेटा था, स्टडी के लिए जर्मनी गया हुआ था, यहाँ जिस मुल्क में डेनमार्क में गया हुआ था। तो वो सारे तो वो गाजी इल्मुद्दीन बन गए, शहीद बन गए, दरबार बन गए। तो मौलवी साहब के आपने 2 बेटे हैं, उस्मान और दूसरा वो। अच्छा। तो अपने बेटे को भेजे ना, वो 5 लाख रुपया भी बच जाएगा और एक नया दरबार, नई फ्रेंचाइज बन जाएगी। अपने बेटों को क्यों नहीं भेजते? तो वो उनके खलीफा जिनसे मैंने बात की ना, खलीफा होते हैं जिनको अपने मोहल्ले में उन्होंने नई ऑथराइज्ड मिजाज खलीफा बनाया, उनसे मैंने बात की कि अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते भाई, वो मारें और 5 लाख रुपया भी बचाएं। तो क्या कहते हैं? और वो नहीं जी, वो तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कोई उठे। मैंने कहा कोई क्यों उठे, अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते? अपने बेटे को वो दरबार पे बिठाएंगे, वो सारा माल मंत्र इकट्ठा करेंगे, वो किसी को क्यों मरवाते हैं? पाकिस्तान के रूल के मुताबिक जैसे मुमताज़ कादरी को और गाजी इल्मुद्दीन शहीद को वो सजाए मौत तो हो गई थी ना, चलो जो हुआ। अच्छा, मैंने बोला जब इनका बेटा जाके वो करेगा तो ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि मेरे बेटे को सजाए मौत हो। ये कहते हैं कोई उठे, भाई कोई क्यों उठे, आपके बेटे क्यों नहीं उठते? बेटे क्यों नहीं उठते? वही ना, बच्चे भी आपके और पैसे भी जो 5 लाख है वो भी आप। मैंने बोला कि पैसे बचाए ना, ठीक है। तो अब उन्होंने मुझे, नहीं यार तुम मुझे वाबी लगते हो। मैंने बोला चलो वो जो भी लगता हूँ, ठीक है, नमाज में आपके पीछे पढ़ता हूँ। वैसे मैं उनको बोला कि पीर साहब दूर पार के मेरे रिश्तेदार भी हैं। अच्छा। तो वाबी में कैसे हो सकता हूँ? जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, उससे पहले आपके कायद क्लियर थे या इंजीनियर साहब को देख के आपको? नहीं, मैं काफ़ी हद तक सोचता था कि ये जो मैं सोचता था कि अगर एक ग्वाला, मेरा सिटी गुजरात है ना, मैं एक बाज़ उलमा को मिसाल देता था कि एक ग्वाला अगर 25 किलोमीटर गांव से एक दूध खालस भैंस का खुद बैठ के धो के लाता है, तो रोड पे आके वो दूसरे बड़ी टैंकी वाले को देता है ना, तो वो उसमें कुछ पानी मिला लेता है। आगे जब वो गुजरात शहीद चौक पे आता है ना, तो वो मलाई वाली मशीनें लगी हुई हैं, वो दूध सारा मलाई वाली मशीनों में डालते हैं। असल वो कुछ निकाल लेते हैं और पीछे वो पतला पानी रह जाता है। बिल्कुल ऐसे। फिर जब वो आके मोहल्ले में किसी को पहलवान दूध दही वाले को देता है, उसको गर्म करके उसमें अरारोट मिला के उसको ना मजीद गाढ़ा कर लेता है और वो मजीद पानी मिला लेता है। ठीक है, मैंने उनको बोला 25 किलोमीटर से दूध इधर आने तक खालस नहीं रहता। तो 1400-1500 साल पहले जो दीन था, किस किस तरह के बादशाह आए हैं, किस किस तरह के मौलवी आए हैं, और आज इस तरह के ही मौलवी आए हैं जिन्होंने कब्रों की पूजाएं कराई हैं लोगों को। ठीक है, तो वो खालस मिलेगा आपको मक्का और मदीना से, या मुस्लिम बुखारी और सियासता से मिलेगा। ये जो कहानी है ना टुल्ले शाह और नांगे शाह की, इससे नहीं मिलेगा। तो वो बड़े मेरे से गुस्से होते थे, यार तुम क्या कहते हो? मैंने बोला है ना 25 सारे कलमा पढ़ने वाले आपके महल्ले से खालस दूध नहीं मिलता, 25 किलोमीटर से लाया हुआ। तो वो हजारों मील से चला हुआ 1500 साल पहले दीन में इन्होंने कितनी मिलावट कर दी। रोकने वाला ना दोधी को है ना मौलवी को है।
बिल्कुल सही बात है। तो यानी आपको ये शुरू से ही ना इस तरह की बातें करने की आदत थी? आदत थी। मैंने पिछले तो मैं सारों की पुल है ना वहाँ गुजरात, वो मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी तो कारी साहब वो बयान कर रहे थे, वो दावत इस्लामी की एक किताब से कि 2 दोस्त गप्पी थे, 3 दोस्त गप्पी थे। अच्छा। तो एक गप्पी ने बोला, लिखा हुआ है इलियास कादरी साहब की किताब में, मैंने पढ़ा भी है। वो असर की नमाज थी, मैंने पढ़ा। वो बोल रहा था जब मैं फोत हूँ तो मेरे बालों पे और दाढ़ी पे ना आटा लगा देना खुश्क, ताकि अल्लाह ना सफ़ेद बालों का या करता है और ना फरिश्ते देखेंगे इसकी दाढ़ी सफ़ेद है। यकीन करें जी जी सही है। इलियास कादरी साहब की किताब में वो ना, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी तो वो बयान कर रहे थे मौलवी साहब के, वो दोस्त फौत हो गया, उसके दोस्त ने जब वो कफन पे आखिरी पड़ियाँ रखने लगे तो उसने दाढ़ी में और बालों में ना सफ़ेद आटा छिड़क दिया। तो बाद वो गप्पी अपने पहले गप्पी को ख्वाब में मिला, उसने बोला कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। फरिश्ते ने बोला ये एक्टिंग तो हमने क्यों की है? उसने बोला मैंने तो सुना था कि सफ़ेद बालों का अल्लाह यह करता है, मेरे बाल सफ़ेद नहीं थे, मैंने आटा। तो फिर बता देखा इस्लामी भाइयों कैसा होता है नकल उतारने का भी तरीका, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। मैंने बोला पहले नंबर पे कारी साहब को मैंने रोक लिया। मैंने बोला कारी साहब वो 3 गप्पी जो थे, गप्पी तो होते ही झूठे हैं, गप्पे लगाने वाले, वो 3 गप्पी थे। एक गप्पी ने ये कहा कि आटा लगा देना, उसके मरने के बाद दूसरे गप्पी ने आटा लगाया और तीसरे या दूसरे गप्पी ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने उसको बख्श दिया। तो मैंने बोला गप्पी तो होते ही झूठे हैं, ऐसे ही। तो किसी आलम की बात करें, किसी वली अल्लाह की बात करें, किसी सहाबी की ख्वाब बयान करें। आपने इसमें नहीं जी, अगर ये किताब गलत होती तो इसमें बैन ना लग चुका होता। मैं क्या बैन तो पाकिस्तान में है ही नहीं किसी किताब पे, जो मर्जी लिख दे, जो मर्जी वीडियो रिकॉर्ड करा दे, बैन तो है ही कोई नहीं। अच्छा उसको मैंने बोला कि यार ये बात सुनो, फरिश्तों को धोखा दे रहा है, अल्लाह को धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया। गप्पी था, गप्पी तो भाई जो गप्पे मारता है या कहानी नवीस है वो तो झूठियाँ कहानियाँ सुनाता है। उन्होंने मौलवी साहब ने मुझे बोला जी वो जी आप इलियास कादरी साहब को अल्लाह का वली मानते हैं कि नहीं? मैं क्या वली होना बंदे और अल्लाह के दरमियान तलक है, इसका तीसरे बंदे को कैसे पता चलता कि मैं वली हूँ या लोग मुझे वली बोलें? अल्लाह को पता है वो वली हैं कि नहीं। और अगर आप इबादत करते हैं, तहज्जुद गुजार हैं, ये आप और अल्लाह के दरमियान एक कनेक्शन है। हाँ आपका किसी भी मसलक से ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि नहीं जी आप हमें ना वो मिर्ज़े के सुनने वाले लगते हैं। मैंने जानबूझ के बोला यार कौन मिर्ज़ा? अच्छा। कहने लगा वो मोहम्मद अली नहीं, मोहम्मद अली जनमी। अच्छा मैंने बोला ये तुम कैसे, तुमको किसने ऑथोराइज किया है कि किसी के बारे में ये बोलो कि वो जनमी है, ये जनती है? तुम तो वो जो क्या नाम था उनका, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर से पहले बड़े सखी थे, आतमताई। मैंने तो बोला था अल्लाह ताला हो सकता है आतमताई को सखावत की वजह से, वो मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियन थे, लेकिन उनको अल्लाह हो सकता है उनकी सखावत की वजह से जन्नत अता कर दे, और आप वहाँ रोकेंगे उसको, उनको कि क्यों अता की है? मैंने बोला कि जब औरतें कैदी होके आई थी तो अल्लाह के रसूल ने आतमताई की बेटी को ऊँटनी में बिठाया था कि ये सखी की बेटी है, तो अल्लाह की मर्जी है किसी को जन्नत दे या किसी को अमाले बाद की वजह से दो सकते। आप ये मैं बोला आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं जी वो पढ़ा हुआ हूँ मराड़ियाँ से। मैं क्या मराड़ियाँ से पढ़े? मराड़ियाँ से तो नहीं ना जन्नत तो 2 की डिग्री नाजल होनी, ठीक है। उसने बोला जी एक फिर 7 पल से, उन्होंने बोला आपने ना आज के बाद इस मस्जिद में ब्रेक नहीं लगानी नमाज पढ़ने की। इसमें नहीं जी अल्लाह के वली गलती नहीं कर सकते, इलियास कादरी साहब ने ये गलत नहीं लिखा, जो लिखा हो ना उन्होंने गलत नहीं लिखा हुआ, किताब बैन हो जानी चाहिए थी। मैं कह गलती तो सहाबा से भी हो गई थी, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि घाटी से आपने नीचे नहीं उतरना जब तक मैं ना कहूँ, तो सहाबा माले गनीमत के सिलसिले में नीचे उतर आए। तो खालिद बिन वलीद उस वक्त सिपा सलार थे दूसरी तरफ से, तो कितने सहाबा शहीद हुए जब अल्लाह के नबी ने मना किया था कि ये चोटी नहीं छोड़ दी। तो मैंने कहा वो गलती या ख़ता या थोड़ी बहुत गफलत वो तो सहाबा इकराम से भी, तो ये तो जुमा 8 दिन हुए हमारे पैदा होने से बाद इन्होंने जमात क्रिएट की है, ऐसे ठीक है, ऐसे की है, तो यह कैसे हो सकता है कि उनसे गलती ना हो? फिर मैंने उनको बोला कि गलती गिनाऊँ आपको? कहता गिनाऊँ। मैंने बोला ये जो उन्होंने फरमाया कि तेल बड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल 10 मरतबा इना तो है ना, कल का उसर फाड़ के टैंकी पे फूकें, जहाँ 60 किलोमीटर चलती है वहाँ 70 चलेगी, यहाँ 80 चलेगी। तो मैं कहा ये तो कोई नहीं है, तो मोटरसाइकिल जापान का या चाइना वालों का उस पर ऐत का असर तो नहीं होता। नहीं आप मुझे ना वाभी लगते हैं। मैंने बोला यार इसका कोई तल्लक नहीं है। तो ये मैंने बोला कि वो कहते हैं सर दर्द
का इलाज है कि उसके सर पे हाथ रख के आखें कि जनाब जी सारी बाबा जी की घोड़ी, मैं कहा बाबा जी की घोड़ी, इसमें अरबी कोई दुआ है? सारी कहानी। अच्छा, ये सारी कहानियाँ हैं। और बोलने लगा नहीं जी आप मुझे ना लगते हैं कि आप ना मिर्ज़ा साहब को सुनते हैं। मैं कहा सुनना, मैं डॉक्टर तैरुल कादरी साहब को बहुत अरसा सुनता रहा हूँ, डॉक्टर तालब जोहरी साहब को सुनता रहा हूँ, आपके इलियास कादरी साहब को सुनता रहा हूँ, उनको भी सुनता हूँ। सुनने में तो आप पाबंदी नहीं ना लगा सकते। तो उन्होंने मुझे बेलाहर यही बात की कि आइंदा आपने जामिया मस्जिद पुल सारोकी पे ब्रेक नहीं लगानी नमाज पढ़ने के लिए। तो साथ पठान, तो उधर पठानों के काफ़ी ना वो रिहायशी हैं। पठान कह रहे थे भैया ओ बाबा ये बात तो सही कर रहा है ना कारी साहब, बात तो सही कर रहा है। तो कहता है और तुम चुप करो, तुम इन चुक के बाहर मारो, तुम ये नाल हो मेरे नाल हो। चलो जी, चलो जी, ये बताइए फर्स्ट टाइम आए इधर? जी इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम। चलो जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अभी मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, जी साहब आने वाले हैं। चलो इंशाल्लाह, अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज कंट्री डन।